तो दोस्तों आप कभी भी देखेंगे पीएम मोदी को मोबाइल पे, टीवी पे या कहीं पे भी देखेंगे तो आपको उनके इर्द गिर्द हमेशा ये हैंडसम नौजवान चलते हुए दिखाई देंगे जो कि ब्लैक सूट में रहते हैं। आखिर ये हैं कौन? देखिए, ये एसपीजी कमांडोज हैं और ये पीएम की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए, हैरानी वाली बात ये है, आप कभी भी एसपीजी को कभी डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते। देखिए, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो इतिहास में छुपा हुआ है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कभी भी इन्हें महसूस होता है कि प्रधानमंत्री को कोई भी खतरा है, चाहे कोई भी जान का खतरा है, तो ये किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। देखिए, सारी चीज़ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं आखिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को बनाया ही क्यों गया। उसके लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं। 1985 के पहले जो प्रधानमंत्री को जो प्रोटेक्शन दिया जाता था वो लोकल पुलिस के द्वारा दिया जाता था, यानी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को प्रोटेक्शन दिया जाता था। उसमें एक डीसीपी रैंक का अधिकारी अपॉइंट किया जाता था और वो प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखता था। और आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो अगर पीएम कहीं बाहर जाना चाहते हैं दिल्ली के, या दिल्ली के अंदर ही कहीं जाते हैं, तो आईबी जो है उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी। क्या होता है कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया की थी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1966 से 1984 तक प्रधानमंत्री का पद संभाल के रखा। लेकिन क्या होता है, इन्हीं के दो पुलिस पर्सनल यानी कि इनके ही दो बॉडीगार्ड्स यानी कि बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने इनका जो है असैसिनेशन कर दिया। जो लोग असैसिनेशन नहीं जानते, असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर कर देना किसी का। बीएन सिंह ने तकरीबन 3 शॉट फायर किए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पेट में, और सतवंत सिंह ने तकरीबन 30 राउंड फायर किए थे उनके पेट में। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इसका रीज़न क्या था इस असैसिनेशन का रीज़न था ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था गोल्डन टेम्पल के अंदर, जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। तो इसका रिवेंज लेने के लिए ये सिख कम्युनिटी के 2 पुलिस पर्सनल्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया। और अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो इसके ऊपर ला दूंगा। उसके बाद गठन होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया जाता है 1985 में। 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है पीएम को, जिसमें काफ़ी टफ प्रोसेस होती है ज्वाइन करने के लिए एसपीजी। आखिर इसका रीज़न भी यही था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को बनाने का कि कोई डायरेक्टली प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे में ना आ सके। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ साथ एसपीजी जो है उनके परिवार को भी सुरक्षा देती थी और जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनको भी सुरक्षा देती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं करंटली, अगर तत्काल की बात करूं मैं, तो फिर इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिनको एसपीजी का संरक्षण प्राप्त है। बकाया ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इस समय एसपीजी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, जब भी आप पीएम को कहीं खुले में टहलते हुए, घूमते हुए देखेंगे, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, घूमते टहलते हुए देखेंगे, जब भी आप इन्हें कभी भी ओपन में देखेंगे तो हमेशा इनके कमांडोज इनका सुरक्षा घेरा बनाकर रखते हैं। इस फोटो को आप अगर डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आप देखिए सारे कमांडोज अलग दिशा में देख रहे हैं। देखिए, ये अलग दिशा में, ये अलग दिशा में देख रहे हैं, ये अलग दिशा में देख रहे हैं, और भी और कमांडोज होंगे जो इनको कवर दे रहे होंगे हर दिशा से। देखने का इनका मोटिव ये है कि कोई भी किसी तरफ से इनको थ्रेट ना कर दे, ठीक। और जब भी प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो इनको शरीर से भी घेरा दिया जाता है। देखिए, ये कमांडो इनको घेर के रखा हुआ है जिससे कि कोई भी इनको थ्रेट ना पहुंचा सके, ठीक है। और इनके द्वारा जो गन इस्तेमाल करी जाती है, आप हमेशा इनके हाथ में इस गन को देखेंगे दोस्तों, ये है FNF 2000। इसके अंदर 30 गोलियां एक बार में पड़ती हैं और ये 30 गोलियां एक साथ फायर कर सकती है ना। और इस गन को इस्तेमाल किया जाता है यूएस की बेस्ट मिलिट्री फोर्स के द्वारा, यूएस नेवी सील के द्वारा। देखिए, जो लोग यूएस नेवी सील नहीं जानते, इंडिया के अंदर जैसे बेस्ट कमांडोज हैं पैरा SF, मार्कोस, ऐसे ही वहाँ पे हैं यूएस नेवी सील्स, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन के ऊपर भी मिशन में काम किया था। देखिए, ये हैं एसपीजी कमांडोज जो अपनी पूरी चीज़ों से लैस हैं। देखिए, ये इस्तेमाल करते हैं टैक्टिकल गॉगल्स का। देखिए, गॉगल्स का इस्तेमाल इनके द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। देखिए, गॉगल्स पहनने का रीज़न ये होता है, जब भी इनको किधर भी देखना होता है तो ये गॉगल्स के थ्रू ही देखते हैं। इससे ये रहता है कि किसी को पता नहीं लगता कि ये किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर ये इस दिशा में देखना चाहेंगे तो फिर ये अपनी आँखों को इस दिशा में नहीं करेंगे,
इस दिशा में करेंगे और मुंह घुमा लेंगे इधर साइड में, ठीक है, और फिर ये इस दिशा में देखेंगे। इससे एनिमी को क्या लगेगा कि वो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, ये दूसरी दिशा में देख रहे हैं और देख रहे होंगे वो एक्चुअली इस दिशा में, ठीक है, आप समझे। और ये है FNF 2000 गन, जो कि अभी मैंने पहले बताया, ये 30 राउंड फायर कर सकती है और नेवी सील के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है और काफ़ी सारी चीज़ों से ये लेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये FNF 2000 के जो है फीचर्स हैं, आप इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे की। देखिए सुरक्षा घेरा जो प्रधानमंत्री का है वो 5 लेयर के अंदर होता है, यानी 5 सतहों के अंदर, जिसमें पहली लेयर होती है SPG बॉडीगार्ड्स की। देखिए आपने ये पास में जो बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं ये SPG के बॉडीगार्ड्स हैं, ठीक है। अब आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, बॉडीगार्ड्स के हाथ में ये एक अटैची टाइप की होती है। देखिए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में, लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियर का बटन है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन अगर मैं असलियत बताऊं तो ये एक तरीके की शील्ड है जो कि PM को प्रोटेक्ट करेगी। इस तरीके से ये इस तरीके से खुल जाती है 3 लेयर के अंदर, और PM को या कोई भी अंदर VIP जो है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इस शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये शील्ड आपको देखने में तो एकदम बैग की तरह लगेगी, लेकिन जब कोई भी मुसीबत होती है तो ये इस तरीके से खुल जाती है। और दूसरी लेयर जो प्रोटेक्शन की लेयर होती है वो होती है SPG कमांडोज़ की। जो SPG कमांडोज़ हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, ब्लैक टी-शर्ट और वाइट पैंट्स में होते हैं, और ये देखिए कि ये FNF 2000 गन के साथ लेस हैं। और उसके बाद तीसरी होती है NSG कमांडोज़। इनको कौन नहीं जानता। देखिए NSG कमांडोज़ जो है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है और ये ज़ीरो एरर फोर्स है, ये भी जैसे कि SPG है। और NSG कमांडोज़ ज़्यादातर एंटी टेररिज्म मिशन करते हैं। आपने देखा ही होगा जैसे कि 26/11 का जो अटैक था ताज होटल के ऊपर, उसके अंदर NSG ने कैसे पूरे आतंकवादियों को मारा। और उसी के अंदर एक बहुत ही फेमस नाम संदीप उन्नीकृष्णन, उनके नाम पे एक मूवी भी है, शायद आपने देखी हो। जो चौथा घेरा होता है वो होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का। देखिए आप इसे पैरा SF फोर्सेस से यानी स्पेशल फोर्सेस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये होते हैं CAPF कमांडोज। देखिए इसके अंदर जो CAPF के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं, ज़्यादातर CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं वो इसमें सर्व करती हैं। 5वीं जो लेयर होती है वो होती है लोकल पुलिस की। ये आपने देखे होंगे, लोकल पुलिस अपनी जो नॉर्मल पुलिस होती है वही ये वाली पुलिस जो है 5वीं लेयर में होती है। देखिए सुरक्षा जो है ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाई जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और 6ठी लेयर भी हो सकती है जिसमें ट्रैफिक पुलिस रहती है। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके मन में है कि अगर कोई भी मुसीबत महसूस होती है या कोई भी खतरा महसूस होता है प्रधानमंत्री को, तो फिर SPG कमांडो किस हद तक जा सकते हैं। देखिए SPG कमांडोज अगर उन्हें लगता है कि PM को थ्रेट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो किसी की जान भी ले सकते हैं, और वो भी बिना प्रधानमंत्री की सलाह के। उन्हें पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर PM को कोई भी थ्रेट महसूस होता है तो वो किसी की भी जान ले सकते हैं PM को बचाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।